कैस्टर ऑयल के द्वारा जल के माध्यम से निमा लेने से पेट के अंदर सूजन जो होता है, तमाम प्रकार के मल विकार जो के कारण जो हमारे पेट में जो भी दिक्कतदारियां आती है, पुराना से पुराना भयंकर से भयंकर कब्ज समाप्त होता है और पेट की स्वेलिंग भी दूर होती है। नंबर दूसरा है डायरेक्ट बस्ती। इसका नाम हमने रखा है टॉनिक एनिमा। सामान्य रूप से सामान्य पानी, ताजे पानी से बस्ती क्रिया की जाती है। इससे मलाशय हमारा साफ होता है, आंतों की ताकत बढ़ती है। दूसरा वही चीज जहाँ पर डायरेक्ट बस्ती का प्रबंधन नहीं है, नल की टोटी का प्रबंधन नहीं है, तो वहाँ जो है सिर्फ बस्ती के द्वारा पेट साफ कर सकते हैं। नंबर 3 है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया। नंबर 3 में ये है जल धोती कुंजल क्रिया। इससे जो है पानी, गुनगुना नमकीन पानी पीकर मोस्टली पीते हैं और इसे कुंजल करने के बाद फिर जो है आमाशय का विकार समाप्त हो जाता है और तुरंत ही सर्दी खांसी जुकाम में लाभ तो मिलता ही है, मंदाग्नि भी दूर होती है, यानी कि आमाशय के रोगों में काफ़ी आराम मिलता है। यह सरल है। उसके बाद यह जो है दूसरी क्रिया दंड धोती है। इससे मान के चलिए किसी का वाल्व नहीं खुल पाता है, कंठ नहीं खुल पाता है, तो ये दंड धोती करके आसानी से हम कुंजल क्रिया या दंड धोती कर सकते हैं। सिस्टम वही है, पानी पीते हैं और दंड धोती का अभ्यास करते हैं, दंड के माध्यम से पानी निकालते हैं। अगली क्रिया है बज धोती। यह बज धोती की इतनी सुंदर क्रिया है कि इसको करने से आमाशय के विकार, पित्त विकार, कफ विकार में आराम तो मिलता ही है, शरीर की शक्ति अद्भुत रूप से जागृत होती है और रक्त विकार भी समाप्त होता है। तो ये है आपका नंबर 3। नंबर 4 में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नवली क्रिया। आफ्टर बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, कुंजल क्रिया के बाद हम नवली क्रिया का अभ्यास करते हैं। नवली क्रिया में उपनवली है पेट अंदर बाहर करना। नवली क्रिया है पहली नवली, दक्षिण वाम नवली, मध्य नवली और अलग अलग नवली। फिर एडवांस में है गोल नवली का अभ्यास। ध्यान रखें जिसके पेट में दर्द और सूजन है वे नवली क्रिया का अभ्यास नहीं करते। अगली क्रिया है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 5 में कपालभाति। कपालभाति 3 प्रकार के होते हैं शास्त्र के अनुसार से। व्युत्क्रम कपालभाति, बातकर्म कपालभाति, शीतकर्म कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास से जो है इससे हमारे गले से ऊपर की शक्ति बढ़ती है, पेट की शक्ति बढ़ती है और शरीर में दिव्यता का अभ्यास होता है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति भी। तो ये नंबर 5। नंबर 6 में है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 6 में त्राटक है कैंडल के द्वारा। ध्यान रखें जो व्यक्ति बस्ती, नेति, नवली, धोती, आंखों के व्यायाम, त्राटक आदि का अभ्यास करके, आंखों का व्यायाम करके जब आंखों को मजबूत कर लेते हैं तो, और इसके साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास होना चाहिए, तो उनकी ताकत, आंखों की ताकत बढ़ जाती है, तब उन्हें त्राटक करना चाहिए। अन्यथा मस्तिष्क में कई प्रकार के मन और मस्तिष्क में विकृतियां आ सकती हैं। ये है मोमबत्ती के द्वारा त्राटक, ये है भगवान सूर्य को देख करके त्राटक करना, और ये है योग निद्रा में जाकर के आंतरिक त्राटक करना। 3 प्रकार के त्राटक होते हैं, अंतर त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। इससे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
अब आइए योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 7 में संघ प्रक्षालन। प्राचीन काल में तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, उद्रा कटी कर्षासन और तिर्यक भुजंगासन के द्वारा जो है संघ प्रक्षालन का अभ्यास कराते थे। लेकिन आजकल जो है नवीन काल में, आधुनिक युग में किंग और क्वीन एक्सरसाइज अर्थात मरकट एक्सरसाइज भाग नंबर 1 भाग 2 इसका अभ्यास करके इसका नाम प्राय नवीन नाम रखा गया है। स्वामी देव मूर्ति जी महाराज ने जो इसका नाम रखा है किंग और क्वीन एक्सरसाइज। स्वामी देव मूर्ति जी ने इनको हिंदी में लेते थे राजा व्यायाम और रानी व्यायाम। पैर को सटा करके करना रानी व्यायाम है, पैर को हटा करके करना राजा व्यायाम है। और वहीं पर हमारे योगविद योग गुरु डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी कहते हैं कि इसका नाम किंग यानी कि राजा व्यायाम और क्वीन यानी रानी व्यायाम रख दो। और उन्होंने जोड़ दिया प्रिंस और प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी व्यायाम को जोड़ करके ये चारों व्यायाम को एक साथ करके उनका अद्भुत नाम दे दिया किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। अगला ये जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है मिट्टी की पट्टी 6 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी मिट्टी की पट्टी नाभि के नीचे रखी जाती है। यहाँ पर जो स्वेलिंग होता है समाप्त होता है और मलावरोध यानी कॉन्स्टिपेशन के रोगों में तुरंत ही आराम मिलता है। मिट्टी की पट्टी ना लगा सकें, ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। और ये कटी स्नान तीसरा है, कटियादार टब होता है, इसमें बैठ करके यदि 10-15 मिनट नित्य प्रति कटी स्नान करें। ठंडी में गर्म स्थान में और गर्मी में सामान्य स्थान में बैठ करके कटी स्नान करें तो कब्ज गैस के रोगों में यानी कि पेट के रोगों में काफी कुछ लाभ मिलता है। अगला है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 9 मेहन स्नान। पेशाब में जलन हो, रुकावट हो, गुर्दे की कमजोरी हो, शारीरिक नपुंसकता हो, स्नायु कमजोरी हो, शरीर में गर्मी के कारण नर्वस सिस्टम बड़ा ही उत्तेजित रहता हो, आंखों की रोशनी, बालों का झरना, इन सभी क्रियाओं में यह काफी लाभकारी है। और अगला है प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 10 में स्टीम बाथ, भाप स्नान। एक चैम्बर होता है, इसमें गर्म पानी या गर्म जूस या सूप पिला करके, शहद पानी पिला करके, नींबू शहद पानी पिला करके स्टीम चैम्बर में बैठा करके यदि हम भाप स्नान देते हैं तो काफी लाभ मिलता है लोगों को। शरीर के अंदर सर्दी के कारण जो बीमारी होती है वह रोग दूर होता है, बुखार में आराम मिलता है, शरीर के अंग में जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है और नींद काफी अच्छी आती है। त्वचा विकार समाप्त होता है, रक्त विकार समाप्त होता है और गुर्दे की बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगला है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 11 धूप स्नान। भाप स्नान का अल्टरनेट या धूप स्नान का अल्टरनेट भाप स्नान है। आजकल भगवान सूर्य की बहुत ही अच्छी उपस्थिति है। शरीर में तेल लगा करके सीधे आप इस तरह से शरीर के अगले हिस्से में आप जो है धूप लेते हैं, पीछे वाले हिस्से में धूप लेते हैं, करवट लेके धूप लेते हैं, यानी सभी तरफ धूप लेते हैं। इससे आपके शरीर में विटामिन डी प्राप्त होता है। सामान्य रूप से ले सकते हैं, तेल लगा कर के ले सकते हैं या पत्ते द्वारा भी आप इस तरह से ग्रीन लीफ बाथ जो है स्नान ले सकते हैं। या मोटापा शरीर और दुबलेपन शरीर के रोगों में और चर्म रोग के रोगों में, गुर्दा रोग में धूप स्नान अत्यंत ही लाभकारी है। अगला है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 12 में त्वचा एवं पेट रोग की नाशक जल चिकित्सा मिट्टी स्नान। सामान्य साफ सुथरी मिट्टी जो है चूर करके
धूप में सुखा लीजिए, उसे पानी में रात में डाल दीजिए और मिट्टी का जो है एक मक्खन जैसा मुलायम जैसा बना करके पूरे शरीर में लेप करिए। मिनिमम 10 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट इसको करने से बॉडी के अंदर जो गर्मी के कारण आई हुई व्याधियां हैं वह समाप्त हो जाता है, त्वचा विकार समाप्त हो जाता है, पेट के रोग में आराम मिलता है और बॉडी में ऐसा लगता है कि दिन भर हमारा शरीर इतना कूल है, ठंडा है कि लगता है कि हम दिन भर एसी का लाभ लिए। तो ये है मधुबात। ये है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 13 में तेल लगा करके गोल मालिश करने से बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, बॉडी का त्वचा भी निखरता है और बॉडी यदि तिल के तेल से मालिश करें तो बॉडी का 5 से 10 किलोग्राम वजन भी बढ़ जाता है। अगला है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रिया नंबर 14। ये बीमार गौ माता लाद में पड़ा हुआ हरा घास भी नहीं खा रही है और यह बैठी हुई है। यह जानवर भी बीमारी में खाना बंद कर देता है पर मनुष्य बीमारी में खाना और अधिक कर देता है। इस तरह से कोई भी बीमारी हो युक्त उपवास करिए, मेन गेट में यानी मुंह में ताला लगा दीजिए और पानी पर रहिए, पेट साफ रखिए। आप देखेंगे सवेरे से लेकर के शाम तक में आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है। इससे उपवास के द्वारा आपके शरीर में स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाता है, इससे आपको काफी लाभ मिलता है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। ये सभी क्रियाओं को करते रहिए और लाभ उठाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।